आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से 6 अहम वाक़यात हैं जो साल 2023 में जेमिनी वालों के साथ हो सकते हैं। ये अहम वाक़यात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव, और ये वाक़यात कौन सी डेट और मंथ में होने जा रहे हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि आप पर 17 जनवरी को शनि की ढैया ख़त्म हो जाएगी, जो 24 जनवरी 2020 से लगी हुई थी। जब आपकी शनि की ढैया ख़त्म हो जाएगी और सैटर्न आपके 11वें घर में आ जाएगा, तो आपको बिजनेस और करियर में कामयाबियां मिलेंगी। आपकी इनकम बढ़ जाएगी, और वो लोग जो अपनी जॉब को स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में जाने की कोशिश कर रहे थे या फिर अपनी फील्ड को चेंज करना चाहते थे, तो 17 जनवरी के बाद का वक्त इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा वो लोग जो फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे थे या लॉन्ग ट्रैवल पर जाना चाहते थे, तो इनके लिए भी 17 जनवरी के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि राहु 30 अक्टूबर को आपके 10वें घर में आ जाएगा, तो 30 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 तक आपके करियर में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, या फिर आप कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मरकरी 7 फरवरी के बाद आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा, और पूरे फरवरी में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर स्किन से जुड़े मसाइल जैसे स्किन एलर्जी और स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। इसके अलावा सुस्ती और थकान जैसे मसाइल भी आ सकते हैं। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके 11वें घर में ट्रांजिट करेगा, और इसकी नज़र आपके 5वें और 7वें घर पर पड़ेगी। तो वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए 21 अप्रैल के बाद का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके 11वें घर में आएगा, तो इसकी नज़र आपके 7वें घर पर भी पड़ेगी। तो वो लोग जो शादी ना होने की वजह से परेशान थे और रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, तो 21 अप्रैल से नवंबर 2023 तक आपका रिश्ता तय हो सकता है, और शादी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा आपके कामों में जो ताख़ीर हो रही थी वो भी दूर हो जाएगी, और आप अपने कामों को मुकम्मल कर सकेंगे। आखिरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि 30 अक्टूबर को केतु 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो 30 अक्टूबर के बाद आपकी मदर को पैरों में दर्द होना या जॉइंट पेन और हड्डियों से मुतल्लिका कुछ मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा 30 अक्टूबर के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद का टाइम आपके लिए अच्छा दिखाई नहीं देता। इसलिए इस हवाले से आपको थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। आप अगर अपने हाथों की लाइंस हमें चेक करवाना चाहते हैं, या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, या किसी भी मसले का हल जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।